1825 राजस्थान का एक पूरा गांव एक ही रात में गायब हो गया। न कोई फाइट, न खून, न कोई निशान। बस पीछे रह गई वीरान हवेलियां और एक ऐसा श्राप से आज भी लोग डरते हैं। यह है कुलधारा की रहस्यमयी कहानी। सन 1825 राजस्थान के जैसलमेर की तपती हुई धरती, रात का समय, रेगिस्तान की ठंडी हवाएं टूटी हुई दीवारों से टकराकर एक ऐसी आवाज पैदा कर रही थी मानो किसी भूले हुए गांव की आत्मा अब भी वहां भटक रही हो। चांद की हल्की रोशनी में दूर तक फैला एक वीरान इलाका दिखाई देता था। टूटी हवेलियां, खाली आंगन और सैकड़ों साल पुरानी गलियां जिनमें अब इंसानों के कदम नहीं, सिर्फ सन्नाटा चलता था। इस जगह का नाम था कुलधरा, एक ऐसा गांव जिसके बारे में कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले हजारों लोग अचानक से गायब हो गए, बिना युद्ध के, बिना खून के, बिना किसी निशान के। पीछे रह गया तो सिर्फ श्राप, एक ऐसा श्राप जिसने इस गांव को सदियों तक वीरान बनाए रखा। जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर दूर बसा कुलधरा नाम का एक गांव जो कभी समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। यहाँ पालीबार ब्राह्मणों की बस्तियां थी जो अपनी बुद्धिमत्ता, खेती और व्यापार के लिए पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। रेगिस्तान के बीच पानी बचाने की उनकी कला इतनी अद्भुत थी कि सूखी धरती पर भी खेत लहराते थे। पत्थरों से बनी हवेलियों में समृद्ध परिवार रहते थे और रात होते ही दीपकों की रोशनी में पूरे गांव चमका देते थे। लेकिन इस चमक के पीछे धीरे धीरे एक अंधेरा जन्म लेने लगा। जैसलमेर राज्य के दीवान सलीम सिंह, सत्ता और भय का ऐसा नाम जिससे पूरा इलाका कांपता था। उसकी क्रूरता के किस्से दूर दूर तक फैले थे। भारी कर, अत्याचार और निर्दयी दंड से जनता का जीवन नर्क बना दिया था। लेकिन कुलधरा पर आने वाला तूफान सिर्फ करों या सत्ता तक सीमित नहीं था। कहा जाता है कि सलीम सिंह की नज़र गांव के मुखिया प्रताप सिंह की बेटी चंद्रकला पर पड़ गई। रेगिस्तान की शांत बस्ती में यह खबर आग की तरह फैल चुकी थी। दीवान का संदेश साफ था, या तो लड़की उसे सौंप दी जाए या पूरा गांव विनाश के लिए तैयार रहे। उस रात कुलधरा की हवेलियों में दीपक तो जल रहे थे, लेकिन हर घर के भीतर भय बैठ चुका था। गांव के बुजुर्ग मंदिरों में इकट्ठा हुए, बाहर हवाएं तेज हो रही थी और भीतर निर्णय लिया जा रहा था कि सम्मान बचाया जाए या जीवन। इतिहास के पन्नों में उस सभा का कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं मिलता, लेकिन लोक कथाएं कहती हैं कि उस रात कुलधरा की किस्मत बदल गई। आधी रात बीतते ही गांव की गलियों में हलचल शुरू हो गई। औरतें अपने बच्चों को लेकर निकलने लगी। पुरुष अनाज और पानी, ज़रूरत का सामान इकट्ठा करने लगे। किसी ने शोर नहीं किया, किसी ने रोशनी नहीं जलाई। पूरा गांव ऐसे गायब होने की तैयारी कर रहा था मानो उसे पहले से ही पता हो कि सूरज उगने के बाद यहाँ मौत उतरने वाली है। सिर्फ कुलधरा ही नहीं, उसके आसपास के बसे 84 गांव के लोग भी उसी रात अपने घर को छोड़ने लगे। हजारों लोग रेगिस्तान की अंधेरी रात में बिना कोई निशान छोड़े आगे बढ़ने लगे। सुबह जब सूरज निकला तो पूरा इलाका खाली था। बर्तन वैसे ही रखे थे, दरवाजे खुले थे, लेकिन इंसान गायब थे। कहा जाता है कि जाते जाते पालीवाल ब्राह्मणों ने इस धरती को श्राप दिया। श्राप यह कि यहाँ जो भी बसने की कोशिश करेगा उसका विनाश निश्चित होगा। अगले कई वर्षों तक लोगों ने इस गांव में रहने की कोशिश की, लेकिन हर बार अजीब घटनाएं सामने आने लगी। रात में कदमों की आवाज़ें, खाली घरों में परछाइयाँ और रेगिस्तान की हवाओं में सुनाई देने वाली फुसफुसाहटें। धीरे धीरे कुलधरा सिर्फ एक वीरान गांव नहीं रहा, वह डर का दूसरा नाम बन गया। समय बीतता गया, कुलधरा इतिहास तथा लोक कथाओं के बीच में फंसी एक रहस्यमयी जगह बन गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि असली कारण अत्यधिक कर और पानी की कमी थी। उनके अनुसार पालीवाल ब्राह्मण लगातार बढ़ते अत्याचार और आर्थिक संकटों से तंग आ चुके थे, इसीलिए उन्होंने सामूहिक पलायन निर्णय लिया। लेकिन सवाल आज भी वही है, यदि यहाँ सिर्फ पलायन था तो हजारों लोग एक ही रात में बिना कोई निशान छोड़े कैसे गायब हो गए? क्यों किसी ने वापस लौटने की कोशिश नहीं की? और क्यों सदियों बाद भी यह गांव वैसे ही खामोश पड़ा है? 20वीं सदी में जब पुरातत्व विभाग ने कुलधरा की जांच शुरू की
तो यहाँ की रचनाएं देखकर विशेषज्ञ भी हैरान रह गए। पत्थरों से बने घर इस तरह डिजाइन किए गए थे कि रेगिस्तान की गर्मी भीतर महसूस ही ना हो। पानी के संरक्षण के लिए जटिल व्यवस्थाएं थी, या किसी साधारण गांव की कहानी नहीं थी जो अचानक इतिहास से मिट गई। लेकिन इसकी जितनी चर्चा इसके इतिहास की हुई, उससे ज़्यादा कई इसके श्राप की होने लगी। कई स्थानीय लोग दावा करते हैं कि रात के समय वहां अजीब गतिविधियां महसूस होती हैं। कुछ पर्यटकों ने अचानक चीख सुनने का दावा किया। कुछ ने कहा कि उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। यहाँ तक कि कई पैरानॉर्मल जांच टीमों ने भी इस गांव को असामान्य ऊर्जा महसूस करने की बात की। रात के अंधेरे में कुलधरा आज भी वैसा ही दिखता है जैसे समय यहाँ रुक गया हो। टूटी दीवारों पर चांद की रोशनी पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो कोई परछाई अभी भी वहां से गुजर रही हो। वीरान मंदिरों में बहती हवा किसी अनजान मंत्र जैसे सुनाई देती है, और जब रेगिस्तान में आंधी उठती है तो मानो ऐसा लगता है कि सदियों पुरानी आत्माएं अब भी इस जगह की रखवाली कर रही है। यही कारण है कि आज भी सूरज ढलने के बाद यहाँ रुकने से लोग डरते हैं। लेकिन सबसे भयावह बात यह है कि कुलधरा सिर्फ एक सर्पित गांव नहीं, बल्कि सत्ता, भय और सम्मान की उस लड़ाई का प्रतीक है जिसमें पूरा समाज एक रात में गायब हो गया, लेकिन झुका नहीं। इतिहास में ऐसे बहुत ही कम उदाहरण जहां हजारों लोगों ने अपने अपमान से बचने के लिए अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी। कुलधरा की वीरान गलियां आज भी उस निर्णय की गवाही देती हैं। आज भी इंसान नहीं रहते, लेकिन ऐसा लगता है मानो आज भी वह गांव किसी का इंतजार कर रहा हो। शायद उन लोगों का जो कभी उस रात के अंधेरे में रेगिस्तान की ओर चले गए, कभी वापस नहीं लौटे।